उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स इस समय क्या है आपको लेकर, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, जिनके साथ आपका हो सकता है एक नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या लेस कम्युनिकेशन। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए ये पर्सन कोई मायने रखते ही नहीं, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन है ही नहीं, तो आपके लिए है यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। उनमें कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर हो सकती है। टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानना तो आप डायरेक्टली जाकर यूनिवर्स के वो मैसेजेस चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के मैसेजेस हो सकते हैं, एनर्जीज हो सकती हैं, डिफरेंट डेक्स में से बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है मुबीन ताज 786, जयप्रकाश शर्मा एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके इस पर्सन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जब मैं अपने कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस समय, उनको अपने माइंड में विजुलाइज करके 3 बार उनका नाम लें, उनकी एनर्जीज को यहाँ पर कनेक्ट करें और चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं जो भी ये पर्सन है इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, ऑलराइट, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। Hermit, Justice, Two of Swords, Five of Swords, Three of Pentacles, Three of Wands, Hanged Man, Magician, Seven of Wands, Ten of Wands, Three of Cups, Nine of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है डेथ की एनर्जीज। वाओ, टावर, डेविल, ओ माय गॉड। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर उनका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, उन दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आए, देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि एंड साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि।
और इसके अलावा यहाँ पर जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मिथुन एंड कुंभ राशि। ओके, नंबर्स की बात करें तो यहाँ 15, 9, 11, 2, 5, 3, 3, 16, 13, 12, 1, 7, 10, 3 एंड 9। तो यहाँ पर ना 9 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और साथ में है 3 के एनर्जीज जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकले। अब आप सबसे पहली चीज़ तो ये देख सकते हैं कि ये जो भी पर्सन है, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स हो सकते हैं, लेस कम्युनिकेशन, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि इस समय पर इनकी लाइफ में ना चीज़ें बिल्कुल अपसाइड डाउन है। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ शुगर कोट नहीं करूँगी, आपके सामने सारे कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन है। इनकी लाइफ में फिलहाल चीज़ें बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन चल रही हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनकी लाइफ कुछ ऐसे मोड़ ले सकती है, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो इनके प्लानिंग के मुताबिक ना हो। इन्होंने ऐसी कुछ एनर्जी शायद आपके लाइफ में भी क्रिएट की हो सकती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोले हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा से लाइफ में कम्युनिकेशन को लेकर एक इशू इतना बड़ा क्रिएट किया, हर जगह पर मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी तरफ से जो चीज़ें समझनी है वो चीज़ें इस इंसान ने करी। अब कोर नेचर एक इंसान का कभी चेंज हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज वाई शायद आज अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को अपने आप से दूर कर चुके हैं जो इनके सपोर्ट में हमेशा से खड़े रहे। यहाँ पर ये चीज़, एक और चीज़ भी बहुत क्लियरली बताती है, अगर तो ये एक ऐसे पर्सन है जो किसी भी तरीके से किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं या फिर किसी से मैनिपुलेट हुए हैं, आज शायद वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली इनके लिए ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। हर फ्रंट से इनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में इस समय आ रहे हैं। ये चीज़ें ना इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि इनके हिसाब से हर प्लान उस हिसाब से ही चलना था जैसा ये चाहते थे। इनको ऐसे लगता था कि ये आपकी लाइफ में क्या, हर एक की लाइफ में एक ऐसे मैजिशियन हैं जो हर चीज़ एक तरीके से कर सकते हैं, और इनकी लाइफ में हर कंट्रोल, हर पावर इनके पास है, यहाँ पर इनके पास इतना पोटेंशियल भी है। कई बार बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस जब लोगों को होता है ना, तब वो एक ऐसी जगह पर जाके गिरते हैं जहां पर उनकी नींव कंप्लीटली हिल जाती। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर पैसे को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है, और साथ में वाओ, इसी के नीचे निकला है 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो दैट मीन्स कि इनकी लाइफ में इस समय पर कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां या तो पैसे के लॉसेस हैं, या किसी ने इनको बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा दिया है जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। आपके लाइफ में जब तक ये पर्सन थे, इन्होंने हमेशा से अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि इनकी लाइफ की जो भी इंजॉयमेंट है, जो भी चीज़ें इन्होंने लाइफ में करनी है, इनको बिल्कुल उसी तरीके से मिल रही। इन्होंने शायद कभी भी आपको वो इम्पोर्टेंस या तो दी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा प्राउड, बहुत ही ज़्यादा ईगो में आकर, या नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जीज निकले। इन्होंने आपसे जब डिस्कनेक्ट किया, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोलकर, आपके दिल को दुखाकर, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपसे सेपरेट ये हुए थे। इस समय पर अपने आप को संभालने की कोशिश ये डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब लाइफ अपसाइड डाउन है, टावर का मोमेंट क्रिएट हो गया है, नींव इनकी किसी ने बहुत बुरी तरीके से हिलाई है, क्योंकि एक ऐसा बड़ा धोखा मिला है जिसकी इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसे ही लोगों से हो सकती है जो इनको या तो मैनिपुलेट कर रहे थे, या थर्ड पार्टी बनकर इनकी लाइफ में आए थे। आपने जब भी इनको कुछ समझाने की कोशिश करी, इन्होंने उस चीज़ को हमेशा से नकारा है। आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट करके आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जहाँ पर आपको बोलने की इजाज़त दी ही नहीं गई। आज अब देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है। अपने कर्मा किसी तरीके से ये भोग रहे हैं। अब आप उन लोगों में से हो सकते हो जो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरीके की एनर्जीज इनको मिले, बट कर्मा एक ऐसी चीज है जो किसी को स्पेयर नहीं करता। जो चीजें आपकी लाइफ में इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आप देख सकते हो ये सारी एनर्जी से आप भी निकले हो, बिकॉज जब इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि बस अब आगे के टुवर्ड्स जो भी चीजें इनको मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। इन्होंने कभी वाइल्डेस्ट ऑफ देयर ड्रीम्स में नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर एक ऐसे दुराहे पर आकर खड़े होंगे जहां शायद
एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े जहां अपनी आंखें खोलकर बहुत सारी चीजों के रियलिटी स्ट्राइक होना। अब ईगो जब किसी इंसान की बहुत बड़ी होती है, उनके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज वाई ये एक्सेप्टेंस में इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। आज बहुत ही ज्यादा अकेले हो सकते हैं, कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, और इनमें से कुछ लोगों का अगर आपसे कोई ना कोई फायदा हो रहा था या फिर इनको लगता है कोई फायदा हो सकता है, तो शायद आपसे वापस कनेक्ट करने के बारे में सोचें। बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज ये चीजें यहाँ पर ऐसी निकली हैं जहां पर मैं डेविल की एनर्जीज देख पा रही हूँ। इसीलिए इस पर्सन के माइंड में अगर कोई भी चीज चल रही है तो वो बहुत ही ज्यादा एक शातिर दिमाग के साथ चलती है। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुश भी होंगे कि ऐसे नेगेटिव इंसान ने आपकी लाइफ से अपने आप को खुद डिस्कनेक्ट कर लिया, या आपने इनकी ये सारी हरकतें देखकर इनको अपनी लाइफ से दूर किया। जब ये चीजें आपके साथ हुई थी, आप उस समय पर बहुत ब्रोकन थे। मे बी आपको नहीं मालूम था कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, या फिर आपको पता था कि ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में इतना सारा टॉक्सिक अब्यूसिव काइंड ऑफ चीजें करते रहे हैं, जिसके कारण अपने आप को इमोशनली इनसे डिटैच करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। इन लोगों को रियलाइजेशन है कि ये जो चीजें आपने करी हैं, इनसे दूरी बनाना या इनकी अपनी एक गलती हो सकती है। आज उस सारी गलतियों का एहसास इनको डेफिनेटली हो रहा है, एंड लेकिन अब रास्ता कोई इनको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितनी सारी कंफ्यूजन इनके माइंड में है। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आपकी एक ट्रू वैल्यू रियलाइज हो सकती है। कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि काश इन्होंने आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा होता, बिकॉज जब लाइफ में कोई जेन्युइन इंसान दूर हो जाता है ना, रियलाइजेशन बहुत बाद में होती है, जब तक अपनी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस क्रिएट ना हो। आज अकेले ही बहुत सारी ऐसी चीजों को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपका एक सपोर्ट मिलता था, जहां पर इनके ना एक बैकिंग थी कि यस नो मैटर व्हाट आप तो इनकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। ये चीजें आज ये फेस कर रहे हैं कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं। पैसे के इश्यूज हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप के इश्यूज हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इसको कर्मा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। इस समय पर बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन तो फील कर ही रहे हैं। जो भी लाइफ की इंजॉयमेंट थी, जो भी चीजें जिस तरीके से इन्होंने सोचा था कि चलेंगी, आज जब वो चीजें वैसी नहीं हो रही, तो ये रियलाइजेशन हो रही है कि कितनी सारी चीजों का भार इनके ऊपर अकेला आ चुका है। अब जैसे जैसे टायर्ड एनर्जीज में कोई इंसान पहुंचता है, क्योंकि आपने ना शायद इनकी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेकर रखी थी ना, जहां पर इन्होंने उस चीज को ग्रांटेड लिया था। इन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं करा था कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, किस पेन में इन्होंने आपको डाला है, किस तरीके से आपके साथ एक बिहेवियर रखा है, किस तरीके से आपको धोखे देकर, आपकी पीठ में खंजर खोपकर किसी और के पीछे गए हैं। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पैसे को लेकर चीट किया हो सकता है, लेकिन कर्मा के अपने तरीके होते हैं, घूम घुमा कर वो चीजें उनकी लाइफ में ले आते हैं। और आप देख सकते हो आज वो डिस्टेंस इनको फील हो रहा है आपसे। उनको पता है कि पुरानी कोई मेमोरीज हो सकती हैं जिसके बारे में सोच के थोड़ी बहुत हैप्पीनेस भी होती है, लेकिन इस समय पर लाइफ में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। अपने आंखों के ऊपर से पट्टी खोल तो चुके हैं इनमें से कुछ लोग, बिकॉज रियलाइजेशन सेट इन हुई। अब उनको लगता है आने वाली लाइफ में कुछ ऐसा करा जाए जहां आपके साथ या तो कुछ कनेक्ट बनाया जाए, लेकिन इनमें से कुछ लोग तो इतने इगोइस्टिक हैं जो कोई मूव करना ही नहीं चाहते, बिकॉज इनको लगता है कि सारा ठेका इन्होंने ही लेकर रखा है लाइफ में। अपने ऊपर बहुत सारा प्राइड, बहुत सारा अहंकार हो सकता है। अब इनकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है आप देख सकते हो, अलग अलग लोगों से इनकी लड़ाई झगड़े, बहुत सारा बर्डन सर पे आ जाना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को डील कर रहे हैं। लाइफ अपसाइड डाउन हो चुकी है, नींव इनकी कंप्लीटली हिल चुकी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर कर्मा ने इनके साथ कैचअप किया है। एक टाइम पर ऐसा इल्यूजन सेट करा था ना इस पर्सन ने आपकी लाइफ में, जहां पर आपको दिखाया कुछ और लेकिन निकले कुछ और। बहुत ही ज्यादा डार्क सिडिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, जिन्होंने टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप भी आपके साथ रखा। एक टाइम पर आपकी कंप्लीटली नींव को हिलाकर रख दिया था, इतने सारे दुख पहुंचाए थे, लोगों से आपको कट ऑफ करके आइसोलेट कर दिया था, और अपने लाइफ में किसी भी तरीके से एंडिंग करी थी कुछ ऐसे रिश्तों की। आज आप देख सकते हो इनकी लाइफ से खुद ही ये सारी चीजें दूर जा चुकी है, इतनी बैकस्टैबिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं से पैसे के लॉसेस हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी पीठ पीछे कुछ गॉसिप कर रहे हैं, और ये चीजें जब इनके सामने आ रही हैं वो बर्दाश्त के बाहर हो सकती हैं, एंड दैट इज वाई हर एक इंसान से झगड़ा मोल लेना और इरिटेशन किसी तरीके से निकालना, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा अग्रेशन हो सकता है इस समय पर, क्योंकि कहीं से भी कोई एंगल से इनके लिए लाइफ में चीजें ठीक नहीं लग रही।
जैसे कि मैंने बताया यहाँ डेथ का कार्ड है, आप देख सकते हो टावर का कार्ड है, हैंगमैन है, यहाँ पर बैक स्टैबिंग है, अकेले ये रह चुके हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, ओवरबर्डन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं टायर्ड एग्जॉस्टेड एनर्जीज में पहुंच चुके हैं। जिस चीज में भी कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज उस तरीके से जा ही नहीं रही। जब शुरू शुरू में इनकी लाइफ में चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, बिल्कुल मैजिकली चीजें हो रही थी, तब तक इनको किसी भी चीज का एहसास नहीं था, आपके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था, क्योंकि लाइफ वॉज जस्ट एंजॉयमेंट। लेकिन एंजॉयमेंट भी ना लाइफ में तब तक ही लास्ट करती है जब तक आप सेंसिबली कुछ चीजें अपनी लाइफ में करो। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आंख बंद करके पैसे उड़ाए हैं। ओके, पैसे की ना वैल्यू करना, पैसा चला गया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आप चले गए। सो दैट इज वाई लाइफ में ना किसी चीज को रियलाइज करना, उसकी वैल्यू करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलिए दूसरे डेक में से भी इनकी एनर्जीज को फटाफट से चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जेनरिक हो सकते हैं। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में जब भी आपने कुछ अच्छा करना चाहा, इनके लिए सपोर्ट बने रहे, वैल्यू ही नहीं करी, दे डिड नॉट वैल्यू इट, एंड टुडे यू कैन सी द काइंड ऑफ एनर्जीज जिसमें ये हैं। ओके, सो लेट्स सी, पास्ट की कुछ मेमोरीज हो सकती हैं जहां पर अब आपके सैक्रिफाइसेस, आपका सपोर्ट, ये सारी चीजें याद आ रही है। बट ये ना कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहां पर ये चीज टेम्पररी है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में इतना मेस चल रहा है ना, तो आपकी याद इनको आ रही हो सकती है, आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ चीजें हैं जहां पर अब वापस आपका फायदा उठाना हो सकता है। अगर ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनल, गलेबल ये चीजें सोचते हैं, तो अब इनको लगता है कि किसी तरीके से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में वापस से या तो एंट्री ले सकें या किसी के थ्रू अपने आप को बड़ा विक्टिम मेंटालिटी बताएं, बिकॉज ये सारी चीजें जब लाइफ में चल रही है ना तब, क्योंकि डेथ का कार्ड ना एक और चीज भी बताता है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइन है कि नहीं है वो तो आप कंप्लीटली देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज ये निकले। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। अगर ये दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें इतने लंबे समय के बाद, तो कोई ना कोई एजेंडा तो होगा। रियलाइजेशन कुछ लोगों को हो सकती है, जेन्युइनली हो सकती है, उस चीज को भी हम डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन आपने भी तो देखा है ना कि पास्ट के अगर ऐसे पैटर्न रहे हैं, बार बार ये इंसान ने कुछ किया है, सो यू अंडरस्टूड कि ये सुधरने वालों में से नहीं है, इनकी ये एनर्जी ऐसे ही रहेगी। सो अगर आपने अपने आप को हील करके, डिस्कनेक्ट करके आगे मूव ऑन किया है, प्लीज डोंट फॉल इनटू द सेम ट्रैप। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओ देखो, बीइंग अ विक्टिम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना चाहेंगे कि ओ मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, या किसी के थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बट देन इट्स टू बैड, ये सेल्फ ब्रॉट अपॉन है, ये सारी चीजें सेल्फ ब्रॉट अपॉन है। बिकॉज आप अगर इनकी लाइफ में अभी भी होते और अगर आपकी एडवाइस इन्होंने किसी तरीके से फॉलो करी होती, आंख बंद करके किसी और पे भरोसा करके वहां पैसे या इमोशंस ना वेस्ट करते और फिर पीठ में खंजर नहीं इनके खुपते, तब तक इनको अक्ल आनी नहीं थी। एंड दैट इज वाई हमेशा मैं कहती हूँ ना, लाइफ अपसाइड डाउन होती है ना तभी इनलाइटनमेंट होती है, तभी इनलाइटनमेंट होती है। कर्मा मिलते हैं ना जब किसी से, तब ये चीजें सामने आती है, नहीं तो ये पर्सन को कभी रियलाइजेशन होनी नहीं थी। अगर इनकी लाइफ ऐसे चल रही होती, बहुत सारी फ्रूटफुल चीजें होती, तो ये पर्सन कभी भी रुक कर, मुड़ कर कभी आपके बारे में नहीं सोचते। जिन्होंने इतनी देर में आपके बारे में नहीं सोचा, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं करी, आपको कभी भी कुछ समझा ही नहीं, अपने वर्थ ही नहीं समझ पाए, जहां इनको लगता था कि इनकी डिग्निटी के बिलो है आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना, और हमेशा से आपके साथ बुरा बर्ताव करते रहे हैं, सडनली काया पलट तो हो नहीं सकते ना, राइट। सो यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो विक्टिम मेंटालिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, गेम ओवर हर जगह से। अब आप देखो यहाँ पर कितनी स्ट्रेंज बात है ना कि यहाँ डेथ का कार्ड भी निकला है और यहाँ पर गेम ओवर का कार्ड निकला है। अब ये गेम ओवर इनके लिए आपकी तरफ से तो हो सकती है, इनकी गेम ओवर हो सकती है हर उस तरीके से जहां पर पैसे कंसर्न हो, रिलेशनशिप्स कंसर्न हो, लाइफ में कहीं पर भी आगे बढ़ना कंसर्न हो, बहुत ज्यादा एक बुरे स्टेट में हो सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो इन्होंने दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके साथ होगा। इनफैक्ट आपने भी नहीं सोचा था। आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो हमेशा से यही सोचते थे कि इनको इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, इनको एक एहसास होना चाहिए कि इन्होंने आपके लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट करी थी, और जब तक ये चीजें इनकी लाइफ में नहीं हुई, इनको इस चीज का एहसास नहीं हुआ। आज एहसास हो सकता है, आज जेन्युइनली एहसास हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी एनलाइटनमेंट भी हुई है, लेकिन
अगेन बिकॉज यहाँ डेविल की एनर्जीज हैं, डोंट टेक इट फॉर जैसे कहते हैं ना, श्योर मत हो जाओ कि यस यही चीज है, आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना। एंग्जाइटी, ऑफ कोर्स जब लाइफ में इतनी चीजें चल रही हैं तो एंग्जाइटी तो होगी। अब देखो कितनी स्ट्रेंज बात है ना, कर्मा ये है ना, आपकी लाइफ में कितनी एंग्जाइटी इस इंसान ने क्रिएट करी थी जब वो चीजें करना चाहते थे, जहां थर्ड पार्टी स्पेशली अगर है, या फिर आपको धोखे देकर आपके पैसे को मिसयूज करा, आपके साथ टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप इन्होंने रखा, तब इनके पास बैकिंग थी कुछ ऐसे लोगों की, जहां आपको आइसोलेट करके, आपको वीक करके, आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट करी, जहां आप भी एक टाइम पर बहुत एंग्जाइटी में थे, बहुत रोए हो, बहुत गिड़गड़ाए हो इनके सामने, लेकिन नो मोर। अब गिड़गिड़ाने की बारी इनकी हो सकती है, बिकॉज दैट इज हाउ द रिलेशनशिप इनका हर जगह से टर्न आउट हो रहा है। ओके, नींव तो इनकी हिलनी थी, फॉलिंग अपार्ट। अब आप देख लो, यस दे आर फॉलिंग अपार्ट। कैसे? अब ये तो, अब जो लोगों के ऊपर भरोसा करके चल रहे थे वो फेयर वेदर फ्रेंड्स निकले, फेक फ्रेंड्स निकले, फेक रिलेशनशिप्स निकले। उनको जितना फायदा इनसे होना था तो हो गया। जब इनका अच्छा टाइम चल रहा था तो शायद ये साथ में खड़े थे, बस पीठ पीछे इनको ईगो बूस्ट कर रहे थे, इनको खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का फायदा हो रहा था। आज जब इनका बुरा वक्त आया है तो सब भाग गए। ओके, अब इनको रियलाइज होता है कि आप तो इतने जेन्युइन पर्सन थे, अगर आज आप इनके साथ उसी एक रिलेशनशिप में उसी फीलिंग के साथ होते तो शायद इनका जो इतना सारा ओवरबर्डन है, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं, एटलीस्ट आप शेयर करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए साथ में तो होते। या रियलाइजेशन है, आज फॉलिंग अपार्ट डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ओके, फेक अपॉलजी, ओ माय गॉड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आकर किसी तरीके की फेक अपॉलजी रख सकते हैं, बिकॉज दे हैव इतनी बड़ी ईगो। ओके, नार्सिसिस्ट। ओके, अगर तो ये नार्सिसिस्ट है तो ये विक्टिम मेंटालिटी में जाना, फेक अपॉलजी करना, अपने मतलब के लिए अपना उल्लू सीधा करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं, बिकॉज डीप डाउन दे नो कि आपके इमोशंस के साथ शायद ये खेल सकते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, इनको थ्रू एंड थ्रू देखना शुरू कर दिया है और इनके ट्रैप में वापस नहीं फंसोगे। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो शायद आज भी बहुत ज्यादा नाइव हो सकते हो, वनरेबल हो सकते हो, जहां पर आपको इनके ऊपर थोड़ी सी दया आ सकती है, बिकॉज आप एक एम्पैथ हो, इमोशनल कनेक्ट हो सकता है। सो इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक की लाइफ में अलग अलग तरीके के फीलिंग सिचुएशंस होते हैं। सो वी कांट जज कि ये इनके लिए सही है या गलत है। हर एक इंसान को पता होता है कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए गलत है। ओके, तो ये फेक अपॉलजी कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था डेविल का कार्ड है, कुछ भी करेंगे चीजों को ठीक करने के लिए। शायद फ्यूचर, यस, क्योंकि ये अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, इनको हर चीज ना प्लान के हिसाब से चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कुछ चीजें हैं जो इन्होंने हमेशा से अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, और जब ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, तब आप उस फ्यूचर में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। ओके, इनमें से कुछ लोग हैं जो इस समय पर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में जब हैं, तो फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग करना भी जरूरी है। किस तरीके से ये सिचुएशन को ठीक करा जाए, अब किसको ट्रैप करा जाए, अब किसको मैनिपुलेट करा जाए, कहाँ से पैसे का फायदा हो सकता है, किसको नेक्स्ट धोखा देना है, कुछ चीजें यहाँ पर हैं। मैं ये चीज कहती, अगर ये जेन्युइन होते, बहुत ज्यादा जेन्युइन होते, तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी निकलती, यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकलती, लेकिन हमारे पास क्या निकला है? डेविल की एनर्जी। ओके, सो दे वांट समथिंग आउट ऑफ यू, तभी ये सारी चीजें कर रहे हैं। ओके, चलिए 2 कार्ड्स और निकालते हैं। हाइडिंग फीलिंग्स। अब देखो यहाँ पर हाइडिंग फीलिंग्स 2 तरीके से है। इनमें से कुछ लोग हैं, अगर तो जेन्युइन है तो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बिकॉज नजरें मिलाने के लायक नहीं। किस मुंह से आपके पास आएंगे, किस मुंह से आपसे कनेक्ट करेंगे, और इनको पता है कि आपने दूर दूर तक अपना कनेक्शन इनके साथ बहुत कम किया है, बिकॉज बाउंड्री सेट कर ली, डिस्कनेक्ट कर लिया। ओके, अब किसी ना किसी के थ्रू ये फीलिंग्स भेजना चाहते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स हाइड भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज शर्मिंदा हो सकते हैं। एहसास है इनको कि इन्होंने कितनी सारी चीजें गलत करी, अब तो माफी के लायक भी नहीं है। और कुछ लोग हैं हाइडिंग फीलिंग्स, जो शातिर इरादे, डेविल माइंड इनका चल रहा है, वो रियल साइड अपनी दिखाना नहीं चाहते अभी भी। आपको एक ट्रांसफॉर्म साइड दिखाना चाहते हैं, फेक अपॉलॉजी करना चाहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना चाहते हैं। सो दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनकी आदत जाएगी नहीं चीजें छुपाने की, ये कभी ट्रू ऑनेस्ट क्लियर ट्रांसपेरेंट इंसान हो ही नहीं सकते। ओके,
ओके, नॉट टॉकिंग। अभी मैंने आपको कहा था कि आप इनके साथ बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, ओके, एंड वो चीज यहाँ पर है। नॉट टॉकिंग, ऑब्वियसली इन्होंने भी तो आपके साथ एक नो कांटेक्ट किया हो सकता है। सो दैट इज वाई आज जब ये बातचीत हो ही नहीं रही, किसी तरीके से घूमकर आपके पास वो तरीके की फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर सक रहे, तभी इनकी लाइफ में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बहुत बढ़ रहा है और धीरे धीरे फॉल अपार्ट हो रही हैं सब चीजें। फॉलिंग अपार्ट और टावर का कार्ड दोनों चीज बताते हैं किस तरीके से इनकी नींव हिल चुकी है जब से आप इनकी लाइफ से गए हो। मे बी आप एक बहुत बड़े लकी फैक्टर थे इनकी लाइफ में। अब यहाँ पर फीनिक्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, जो क्लियरली एक चेंज माइंड को बताता है, एक नए सिरे से कुछ स्टार्ट करने को बताता है, एकदम जीरो से लेकर हीरो तक की एनर्जी, जहां पर वो आपको देख सकते हैं प्रॉब्ली इस एनर्जी में। उन्होंने सोचा था कि आप लाइफ लॉन्ग इनके लिए वेट ही करते रहोगे, लेकिन आपने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। ये सारे दुख दर्द जब आप फेस कर रहे थे, तब ये इंसान ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि इन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या क्रिएट किया है, जब तक कि खुद ही उस गड्ढे में नहीं गिरे। ओके, सो यस, अब इनमें से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं नए तरीके से कुछ आपके साथ करा जाए, बिकॉज अपनी मिस्टेक्स या तो कवर करना चाहते हैं, कोई एक्सक्यूजेस देना चाहते हैं, या फिर एक एहसास हो सकता है। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, इसका एहसास इनको जितना मर्जी हो जाए। बहुत सारी सोल सर्चिंग करी है इस इंसान ने, और अब आपको कहीं ना कहीं अगर चेंज एनर्जी में आप हो तो उसको लेकर भी बहुत परेशान है। ओके, तो अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा जेनरिक हो सकते हैं, कोई वार्निंग्स हो सकती हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। पहला जो हमारा कार्ड है, ओके, माइंड एंड हार्ट आर नॉट अलाइंड, यू कांट डिसाइड। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इस समय पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दिल और दिमाग के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिकॉज कुछ ऐसे डिसीजंस आपको बनाने हैं जहां पर अलाइनमेंट ही नहीं है। आपका दिल कुछ और सोच रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है। सो जब भी कभी एक ऐसे क्रॉस रोड पर हम होते हैं जहां पर एक दोराहे पर खड़े होते हैं, जहां ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चलता है ना, वहां पर थोड़ा सा रुक के सोचो, प्रैक्टिकली चीजों को देखो। बिकॉज देखो, हार्ट और माइंड की अलाइनमेंट तब नहीं होती जब हम बहुत ज्यादा एक इमोशनल तरीके से किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, चीजों को असेस करो कि आपके सामने कौन सी ऐसी बातें आ रही हैं। किसी के बारे में हो सकता है, मे बी आपके जॉब के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कुछ लोगों के बारे में। वहां पर अपने आप को एक न्यूट्रल एनर्जी में पहले लेकर आओ, क्योंकि जब तक हम उस एनर्जी में नहीं आएंगे तब तक हम अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। सो इसलिए कट ऑफ फ्रॉम दैट एनर्जी। अब उसके फायदे और नुकसान देखो, जो रियलिटी में आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोचो। प्लीज एक इमोशनल एनर्जी में मत चले जाओ। लाइफ में जब भी किसी प्रॉब्लम में हम आते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है, बी प्रैक्टिकल, प्लीज बी प्रैक्टिकल। सामने देखो फैक्ट्स को, फिर करो डिसाइड। ओके, अबंडेंस, लक एंड मनी इज कमिंग फॉर यू। वाओ, अगर आप रीडिंग में यहाँ तक पहुंचे हैं, या ये मैसेज अगर आप इस समय करंटली देख रहे हो, तो अबंडेंस, मनी और लक आपके लिए किसी ना किसी फॉर्म में बहुत जल्दी आने वाला है। ये चीज को तो मान के चलो, और जैसे ही आप ये चीज पढ़ रहे हो, अबंडेंस लिख दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, बिकॉज यू आर टेलिंग द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी फॉर इट। अगर आपके माइंड में चल रहा है नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सुनने वाली बातें हैं, ये किसी और के लिए होंगी, फिनिश्ड, आपने वहीं पर ब्लॉकेज लगा दिया, तो आप तो भूल ही जाओ, फिर आप मत लिखो। लेकिन अगर आप ट्रूली बिलीव करते हो मिरेकल्स में, अबंडेंस में, प्रॉस्पेरिटी में, खुशियों में, पॉजिटिव एनर्जी में, डिवाइन में, यूनिवर्स में, तो आप लिखो अबंडेंस। लिखने में क्या जाता है, राइट? पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अबंडेंस, लक, मनी किसी ना किसी फॉर्म में बहुत जल्दी डिवाइन और यूनिवर्स भेजना चाहते हैं। ओके, सो एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स। सिचुएशन विल इंप्रूव, बेटर टाइम्स आर कमिंग। लो, अब कुछ लोग अगर अपने माइंड में सोच रहे थे ना कि क्या ये हो सकता है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बेटर टाइम्स आर कमिंग। जो सिचुएशन में आप इस समय पर हो, बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर जाने वाले हो, कुछ बेटर टाइम्स आपके लिए आने वाले हैं। कई बार जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, सैडनेस है, ग्रीफ है, हर एक चीज़ एक फेज के लिए आती है, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए आती है। कुछ लोगों का टेम्पररी टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन दैट इज ऑल हमारी सोल की जर्नी। लेकिन यहाँ पर
अबंडेंस, मनी और लक के बाद निकला है सिचुएशन विल इम्प्रूव। बिकॉज जिन लोगों के माइंड में भी एक सेकंड के लिए भी कोई डाउट आया ना, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि यस वाकई ही आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। सो मान के चलो उस चीज को कि बेटर टाइम्स आर कमिंग। ओके, कोई भी मिरेकल आ सकता है, यू नेवर नो। ओके, योर एनिमीज आर गिविंग अप एज यू आर नॉट अफेक्टेड। आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ एनिमीज हो सकते हैं जो शुभ चिंतक नहीं है, हेटर्स हो गए, पीठ पीछे बात करने वाले लोग हो गए, कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, कोई भी, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। वो बहुत जल्दी आपके सामने गिव अप करने वाले हैं, बिकॉज उनके ना कोई भी पैंतरे काम नहीं कर रहे। आपके अंदर कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो किसी भी तरीके से। देखो अंदर से जितना मर्जी हर्ट होते हो, लेकिन आप इन लोगों को नहीं दिखा रहे, और इन लोगों को लग रहा है कि आपके ऊपर कोई भी चीज अफेक्ट कर ही नहीं रही। मे बी कुछ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, वो भी बैकफायर हो रही है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। आप हर हाल में तो खुश दिखाई दे रहे हो, चाहे वो प्रिटेंस क्यों ना हो, चाहे वो एक ऐसी एनर्जी क्यों ना हो जहां पर आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो इसलिए आपके जो एनिमीज है वो गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं हो रहे और वो उनको दिखाई दे रहा है। ओके, ओवर पोजेसिव, ऑब्सेस्ड एंड टॉक्सिक बिहेवियर। यस, यहाँ पर तो पहले भी डेविल की एनर्जीज निकली। कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव है, हर चीज में आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज में आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव डालना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों का आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेवियर। अगर आप इनमें से किसी भी एक एनर्जी को फेस कर रहे हो इस समय पर, प्लीज अपना थोड़ा सा ख्याल रखो, चेज करना बंद करो कुछ ऐसे लोगों को। ज्यादा से ज्यादा एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बना सकते हो, एक डिटैचमेंट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये चीज करना अपने खुद के मानसिक संतुलन के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपने वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। ओके, धीरे धीरे होता है, जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपके लिए ये चीजें हो, बट एटलीस्ट ट्राई करो, थोड़ा सा दूर हटो इन चीजों से, बिकॉज ये आपके लिए कुछ भी मेंटली या फिजिकली आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ओके, कुछ लोग हैं अगर नार्सिसिस्ट हैं तो वो नहीं चेंज होंगे, अपना नजरिया बदलो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ये लो, ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, एंग्जाइटी से निकल रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत क्लियर वार्निंग है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आप में से कुछ लोग ना अपने आप को बहुत निग्लेक्ट कर रहे हो, आपने शायद अपनी लाइफ का एक फोकस बना कर रखा था किसी और को खुश करने का, वहां पर सेल्फ निग्लेक्ट शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ खुद को प्रायोरिटी दो, अपने लिए कुछ ऐसा करो जहां पर योगा, जिम, वॉक, एक्सरसाइज, कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपनी एनर्जीज को चेंज करो, अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दो। बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आपके साथ होती है ना, उसको जस्ट ब्रश अवे मत करो। और करंटली अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चीज। ओके, थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा ये सारी चीजें करोगे, और खाने पे खास ध्यान दो। आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ चीजों को पोस्टपोन कर रहे हो, आज नहीं कल से करेंगे, आज नहीं कल से करेंगे। अगर आप उन लोगों में से हो जो कुछ चीजों को पोस्टपोन कर रहे हो, ओके, उनमें से मैं भी एक हूँ। आई अग्री, टोटली गिल्टी ऑफ दैट कि यस, मुझे भी एक्सरसाइज एंड वॉक एंड ऑल शुरू करनी है। एक्सक्यूज हर एक के पास होते हैं, वो टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सो दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। सो ये मैसेज मेरे लिए भी है। ओके, सो यस, लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके, दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम। अब आपके जो हेटर्स हैं उनको तो यही लगेगा ना, वो आपको हेट इसीलिए करते हैं बिकॉज आपके अंदर जो एनर्जीज हैं, आपके अंदर देखो एक चीज हो सकती है जो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में होना, क्योंकि जब हम डिनायल में जीते हैं हम कभी भी उस चीज को करेक्ट कर ही नहीं सकते। सो यस, आपके हेटर्स आपको बहुत ज्यादा हेट करते हैं बिकॉज उनको डीप डाउन इस चीज का एहसास है कि आप उनसे कहीं ज्यादा बेटर हो, आप उनसे पॉपुलर भी हो सकते हो, आपका चीजों को देखने का नजरिया कंप्लीटली डिफरेंट है। प्रॉब्लम से बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में भी आप तो खुश दिखाई दे रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज वाई योर हेटर्स हेट यू। बट नेवर माइंड, हर एक को आप खुश नहीं रख सकते, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। द स्टेबिलिटी यू वांट इज कमिंग, सो दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। अब आप देख लो, आपके लिए बेटर टाइम आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, लक आ रही है, स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी भी आपके पास आ रही है। आपके लिए ये चीजें क्रिएट हो चुकी हैं एनर्जीज में, सिर्फ अपने आप को अलाइन करो। ओके, इट इज नॉट द टाइम टू गिव अप। जो भी चीज जिस पर अगर कोई काम ऐसा है जिस पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है ये तो हो ही नहीं रहा, कई बार कुछ चीजें स्लो हो जाती हैं, कई बार कुछ डिलेज आते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी जो लाइफ में चाहिए, कई बार उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके,
हर एक के लिए एक अलग टाइम पर अलग चीजें होती हैं, सो प्लीज इट्स नॉट द टाइम टू गिव अप। ओके, सो चलिए देख लेते हैं, 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। इमेच्योर, आर्ग्यूमेंटेटिव, प्लेइंग द विक्टिम। माय गॉड, प्लेइंग द विक्टिम पहले भी निकला था, प्लेइंग द विक्टिम यहाँ पर भी निकला। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हैं, हर चीज पर आर्ग्यूमेंट उठा लेंगे। अब अगर आपने पहले की रीडिंग देखी तो आपको पता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो विक्टिम मेंटालिटी में भी जाते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला था, जो आर्ग्यूमेंटेटिव है, हर चीज में लड़ाई झगड़ा, डोमिनेशन दिखानी है, माई वर्ड हैज टू बी द लास्ट वर्ड। अब ऐसे जो कुछ लोग होते हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड करो, आप ना इनसे विन नहीं कर सकते। बार बार अगर आपको लगेगा इनके साथ किसी आर्ग्यूमेंट में भिड़ जाओ, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। कट ऑफ योर एनर्जी, व्हाई यू हैव टू गो इनटू दैट लोअर वाइब्रेशन उनके साथ। इमेच्योर हैं, इनमें कभी अक्ल आएगी नहीं, जैसा इन्होंने सोचना है ये वैसे ही सोचेंगे। तो इमेच्योर समझकर इनको थोड़ा सा साइड में रखो, अपनी एनर्जीज मत वेस्ट करो ऐसे लोगों पर। स्टॉप आर्ग्यूइंग, नो पॉइंट। यू विल गेट अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, विक्ट्री लाइज अहेड। अब देखो, आपके जो भी कोई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेटर्स हो सकते हैं, अब उनको भी बताइए यू बेटर देन देम, क्योंकि वैसे ही आप उनसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहते हो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। जो मेहनत अभी यहाँ पर पहले भी निकला था ना कि द स्टेबिलिटी यू वांट इज कमिंग, नॉट द टाइम टू गिव अप। अब देख लो, विक्ट्री लाइज अहेड। अगर आगे विक्ट्री है, आपको कुछ अचीव आप कर सकते हो, तभी आपके लिए ये दूसरा कार्ड निकला है जहां यूनिवर्स बताना चाहते हैं नॉट द टाइम टू गिव अप। चाहे वो सेल्फ ग्रोथ के लिए हो, काम में हो, करियर में हो, किसी रिलेशनशिप में भी हो। लेकिन रिलेशनशिप में ना एक चीज को रियलाइज करके चलो कि इक्वल एनर्जीज होनी चाहिए दूसरी साइड से भी। जस्ट बिकॉज आप लगे हुए हो, वेट कर रहे हो कि ये लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे, मेरी वैल्यू करेंगे, ये सब करेंगे, वहां पर आप फिर एंडलेसली वेट करोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो कि कहाँ क्या गिव अप करना है, कौन सी एनर्जीज कैसी हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना दिल और दिमाग के बीच में, तभी मैंने कहा प्रैक्टिकल होकर सोचो। ओके, द पीपल यू आर इग्नोरिंग आर फीलिंग अपसेट। यस, कुछ लोग हैं जो अपसेट फील कर रहे हैं बिकॉज आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया हुआ है। नहीं चाहिए, ऐसी नेगेटिव एनर्जी चाहिए ही नहीं। ऐसा दुख दर्द, ऐसे और टॉक्सिक बिहेवियर, आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग, लड़ाई झगड़ा, आपको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। अब ये कार्ड एक और है जो आपको सीधा बता रहा है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं उनको इग्नोर करो। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी ना, इमोशनल डिटैचमेंट, इग्नोरेंस इज ब्लिस। आपने यहाँ पर अब अपने बारे में सोचना शुरू करना है। अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर एक चीज के लिए अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है, सेल्फ लव क्रिएट करना है। ओके, टाइम टू टाइम अप एंड डाउन चीजें होंगी, लोग आपको ट्रिगर करेंगे, पुरानी मेमोरी सर्फेस होंगी। अब ये तो पार्ट एंड पार्सल है ना, लाइफ हमेशा एक अपवर्ड ग्राफ में तो जाती नहीं, अप एंड डाउन हमेशा होती है, राइट। सो बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस थे यूनिवर्स के आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी से भी शेयर कर सकते हैं। मे बी अगर उनको पहले की रीडिंग देखनी है, उनके मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स एंड उनके माइंड में क्या चल रहा है, और या फिर यूनिवर्स के मैसेजेस, किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है ये रीडिंग में से कुछ हेल्पफुल किसी के लिए हो सकता है, आप उनके साथ शेयर करो। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इस चीज को तो मान के ही चलो ना कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ और एनर्जी है वो चीज किसी और में नहीं आ सकती, और डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। और जिस एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत जल्दी अपने गोल्स को भी अचीव करोगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, आपको खुश रखने के लिए, आपकी एनर्जीज को बेस्ट एंड पॉजिटिव रखने के लिए। ओके, ऐसे कोई भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज, बाधाएं, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, मनी ब्लॉकेजेस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में इस समय ठीक नहीं चल रही, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।